त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन है बीटीसी का। त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन कहता है क्या। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। सबसे पहले हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। कुछ करो या ना करो, पहले एक चित्र बनाओ। आपके नाम क्या है? बी मेरा क्या है? समकोण है। समकोण यही होता है, इसका हम नाम क्या रखते हैं? बी। उसके बाद ए बी सी कर रहा है ना, तुम ए इसको मान लो या किसी एक को मान लो। ए मानो, ए मानोगे तो ये सी हो जाएगा, सी मानोगे तो ये ए हो जाएगा। नहीं, ये आपका चित्र बन गया त्रिभुज ए बी सी। अब हमें क्या कहता है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी हमें जो दे दिया गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है त्रिभुज में 3 भाग होता है नहीं, लंब, कर्ण, आधार। जब हमें लंब मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण नहीं मालूम, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब तक त्रिभुज में अनुपात वाला प्रश्न बनाओगे, जब तक त्रिभुज में तीनों भाग उपस्थित नहीं रहेगा, तब तक प्रश्न आपका सॉल्व नहीं होगा। तो हमें चाहिए एसी। तो एसी क्या है? कर्ण है ना। एसी को हम लोग कर्ण मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है, एसी। तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपका लंब कितना हुआ? लंब आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हमें देखना है ए बी कितना है? ए बी का मान है 24, बी सी का मान कितना है? 7। आप ये भी जानते हैं स्क्वायर का अर्थ क्या होता है? हम 2 बार गुना कर लेते हैं। 24 को 24 से गुना करोगे तो लगभग 576 होता है, और 7 करोगे तो 4, दोनों को जोड़ दीजिए। 625, इसका वर्गमूल जानते हो कितना होता है? 25, कितना? 25। तो चलिए, हमें ए भी मालूम, बी सी भी मालूम, ए सी भी मालूम हो गया नहीं? तो 25 मालूम हो गया। अब हमें प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न देखो, कहता साइन ए, साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है बाबू? लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण। अब हमें ये देखना है, हम आपको बताए थे ना, ए पूछ रहा है ना, थीटा का मान कितना है? ए है ना। ए कहाँ है? ए यहाँ पे है, इस कोण में है ना। ठीक सामने भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है ना। तो मेरा लंब कितना हो गया इसमें? बी सी, और इसमें कर्ण आपका हो गया ए सी। बी सी का वैल्यू कितना हुआ? 7, ए सी का वैल्यू 25। तो साइन ए का वैल्यू कितना हो गया? 7/25 निकल गया। इसी तरह दूसरा भी दिया गया है। क्या दिया गया? कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू क्या होता है? कॉस ए का क्या होता है? आधार बाय कर्ण। कॉस ए, ए यहाँ पर है, सामना भुजा ये लंब हो गया ना, ये कर्ण फिक्स है, बच गया बेचारा ए बी। ए बी आपका हो गया ए बी बट्टा ए सी। ए बी का वैल्यू 24/25। अब थोड़ा यहाँ देख लीजिए, 3 साइन सी। साइन सी बराबर क्या होता है? लंब बाय कर्ण, क्योंकि कोई चेंज नहीं होता है। लंब का वैल्यू कितना? लंब क्या है इसमें देखो तो, साइन सी। पहले हम एस काम चला रहे थे तो मेरा लंब ये था, अब हम सी से चला रहे हैं तो लंब आपका मेरा ये हो गया। तो 24 नहीं, पहले इसका नाम रख दो ए बी बाय ए सी ना, क्योंकि कर्ण फिक्स रहता है। ए बी का मान 24/25। अब 4 देखो, अब क्या दिया गया? कॉस सी। कॉस सी का क्या होता है बाबू? आधार बाय कर्ण होता है। तो सी चलेंगे तो लंब ये मेरा हो गया
कारण ये है, बस क्या गया BC मेरा, BC कितना, BC बाय AC, BC का वैल्यू 7/25। हमें ये देखना यहाँ sin A का वैल्यू 7/25 निकलता है, यहाँ sin C का वैल्यू 24/25 निकलता है। तो प्रश्न कहाँ घूमता है, ये थीटा के मान पे। यहाँ A है, B है, C है, जो दिया गया है इसके हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए बहुत सुंदर, उतार लीजिए।